बेचारी सिर्फ एक ही किडनी पर जिंदा है, इसीलिए। हेलो आराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप आराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी आराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। मुझे अभी तक हैरत हो रही है कि सेम ब्रेसलेट हमारे घर के गार्डन में कैसे। इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। मिस्टर आतिश, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। वेलकम वेलकम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्र है सब अच्छे से हो गया। धन्यवाद। अब सब ठीक है? बिल्कुल। मरजान, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में बहुत दुख है। डेमिट। हमारी दोस्ती एक दिन में नहीं हुई थी, इसलिए एक दिन में टूट भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है देमित। मुझे शादी में आने वाले सब लोगों की लिस्ट चाहिए। हर एक नाम जमाल, मेहमान, स्टाफ, सब के सब। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा क्यों? बिना अपॉइंटमेंट के आ गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम पास ही थे। सोचा गुजरते हुए मिलता चलूं आपसे। वैसे तो फोन पर हमारी बात हुई थी, मगर चाहता हूं कि बैठकर बात की जाए। नॉर्मली अपॉइंटमेंट के बगैर हम मीटिंग नहीं करते, लेकिन अब जबकि आप यहाँ आ गए हैं तो एक छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। यस सर। ऐसा करो, बुराक को मीटिंग रूम में भेज दो। ठीक है मरजान साहिबा, मैं जाके बुराक को बता देता हूँ। तो ठीक है, अंदर चलिए। ये लीजिए प्लीज। इसी के कारण शायद बात मीठी हो सके। इस बारे में हमने बात की थी मरजान। तुमने मीटिंग क्यों एक्सेप्ट की? आतिश, रिलैक्स हो जाओ। उनकी बात सुनकर देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे।
मरजान साहिबा, मुझे आपसे एलुल के बारे में कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ एलुल को? आपको मालूम तो है मुज़य्यन साहिबा की हमसे नफरत। क्या बात हुई है? देखिए, हमें यहाँ जगह देने के लिए धन्यवाद, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि घर के काम में हाथ बटाकर आप पर बोझ न बने बिल्कुल भी। आप ये मत समझिएगा कि हम काम से जी चुरा रहे हैं, मगर एलुल बहुत जल्दी थक जाती है। इजाजत हो तो उसका काम भी मैं ही कर लिया करूं। हम खुद भी नहीं चाहते कि वो घर के काम करे, पर वो खुद ही जोर देती है। मरजान से क्या बात करी है ये औरत? एलुल ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? वो बचपन से ही बहुत नाजुक रही है। आप उसके नींद में चलने की बात तो नहीं कर रही हैं कहीं? क्योंकि रात को उसे गार्डन में देखा था मैंने। नहीं नहीं, ये नहीं, वो जिस्मानी तौर पर कमजोर रही है। यानी बचपन से ही बीमारियों का शिकार थी। बेचारी सिर्फ एक ही किडनी पर जिंदा है, इसीलिए। बेचारी सिर्फ एक ही किडनी पर जिंदा है, इसीलिए। उसका नाम भी एलुल है। जब वो छोटी थी उसे घर से निकाल दिया गया। उसकी भी एक ही किडनी है। आतिश और उसका ब्लड ग्रुप सेम है। और फिर ब्रेसलेट का गार्डन में होना। इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? क्या सच में ऐसा है जैसा मैं सोच रही हूं? अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है। क्या आतिश, क्या मुझे ये सब कुछ उसे बता देना चाहिए? अब तो ये खुद से भी बातें करने लग गई है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, अगर मैंने उसे बता दिया और मेरा शक गलत हुआ तो आतिश के पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे। नहीं, मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती। जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मगर सच क्या है कैसे पता करूं मैं? हाँ, टेस्ट से टेस्ट करवाऊंगी मैं। क्या बताऊं इसे? मरजान। हाँ? मुझे कब बताओगी कि क्या चल रहा है? क्या बताऊं? कि तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? इधर उधर घूम फिर रही हो, बातें कर रही हो खुद से। आखिर हुआ क्या है? मैं नहीं बता सकती आतिश। जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए तो मैं किसी उलझन में नहीं डाल सकती। बस यही कि गार्डन में ब्रेसलेट कैसे आया, किसी से तो गिरा होगा वहां पर। तुम्हें शक है किसी पर? नहीं, कितना भी सोच लूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इस बारे में इतना मत सोचो। जमाल जल्दी पता लगा लेगा। सच सामने आ ही जाएगा। चलो। कहाँ? सवाल करना बंद करोगी? तुम हमेशा मुझे कहीं ले जाते हो और जब पूछती हूँ कि कहाँ तो बताते ही नहीं हो। ठीक है, तो इस बार खुद अंदाजा लगा लो। तो मैं वहां लेकर जा रहा हूं जो जगह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। पता चल गया मुझे।